दोस्तों, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप पूर्व की ओर स्थित एक देश है। यह उत्तर कोरिया से जुड़ा हुआ है। इसके एक ओर चीन है और दूसरी ओर जापान है। इसे शांत सुबह की भूमि भी कहा जाता है। इसकी संस्कृति चीन और जापान से काफी पुराने समय से जुड़ी हुई है। यह चीन और जापान के मध्य सांस्कृतिक सेतु के रूप में भी काम करता है। यह विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति वाला देश है। 21वीं सदी के अंत के बाद यह पूर्व एशिया में काफी लोकप्रिय हो गया है और यह बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। दक्षिण कोरिया आश्चर्यजनक परिदृश्यों और जीवंत संस्कृति का खजाना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इस देश की बेहतरीन 10 खूबसूरत जगहों के बारे में जान लेते हैं, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जेजू द्वीप है। जेजू द्वीप, जिसे अक्सर देवताओं का द्वीप कहा जाता है, दक्षिण कोरिया के तट से दूर एक शानदार ज्वालामुखी द्वीप है जो अपने विविध परिदृश्यों, आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस द्वीप के दृश्य इसकी ज्वालामुखी उत्पत्ति से और भी सुंदर हो जाते हैं, जिसने द्वीप के चारों ओर बिखरे अजीब लावा ट्यूब और गुफाओं का निर्माण किया है। साथ ही हालसन जैसे प्रसिद्ध स्थल भी मौजूद हैं, जो दक्षिण कोरिया की सबसे ऊंची चोटी और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसके दिलचस्प जीवन शैली के बारे में और जानें और पारंपरिक गांवों की यात्रा करें, जो जेजू की अनूठी वास्तुकला को उजागर करते हैं, जिसमें प्रसिद्ध हनोक छप्पर वाली छत वाले घर शामिल हैं। खूबसूरत पगडंडियों से ट्रैकिंग करने और लावा गुफाओं की खोज करने से लेकर सुरमय समुद्र तटों पर आराम करने और स्वादिष्ट क्षेत्रीय भोजन का स्वाद लेने तक, जेजू द्वीप में करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अगले नंबर पर बुकचोन हनोक गांव है। दक्षिण कोरिया के बुकचोन हनोक गांव में बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय हैं, जो कोरिया और उसके जोसियन राजवंश की प्राचीन परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। यदि आप वास्तुकला के शौकीन हैं और किसी स्थान को उसकी वास्तुकला के हिसाब से देखना पसंद करते हैं, तो यह स्थान आपका बहुत ही उदारता से स्वागत करेगा। सियोल के शीर्ष आकर्षणों में से एक होने के नाते यह आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक पहलुओं का एक सम्मेलन है। सूची में तीसरे नंबर पर चांगदे ओक गंग पैलेस है। वारियोंग डोंग में चांगदे ओक गंग पैलेस परिसर जोगनो-gu एक अंतिम पलायन है, जो दूर दूर के लोगों को चकित करता है। जोसियन काल के भव्य महलों से एक होने के बावजूद इसने अपनी मूल संरचना को बरकरार रखा है। यह पैलेस कॉम्प्लेक्स एक शाही निवास था, जब तक कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापानियों द्वारा कोरिया पर आक्रमण करने पर महल आग की लपटों में भस्म नहीं हो गए। बाद में महल को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया था और इसने उस गौरव को बरकरार रखा है जिसे लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। हुवोन नाम के महल में एक गुप्त उद्यान स्थित है, जो अपनी शांति और स्थिरता के लिए पसंद किया जाता है। उद्यान में कमल पत्थर के मंडप, मंत्रमुग्ध करने वाले फुआरे और खिलते फूलों से भरे तालाब शामिल हैं। चौथे नंबर पर बुलगुक्सा मंदिर है। यह माउंट टोहम की ढलानों पर स्थित है। यह सबसे लोकप्रिय विरासत स्थलों में से एक है। बुलगुक्सा मंदिर 1995 में यूनेस्को की प्रतिष्ठित सूची के लिए योग्य था। कोरियाई बौद्ध धर्म के जोगीय आदेश के प्रमुख मंदिर में कई राष्ट्रीय खजाने हैं। इस मंदिर की स्थापना तब हुई थी जब शिला साम्राज्य अपने चरम पर था। राज्य का एक और हिस्सा पर्यटकों को चकित करता है, जिसमें एक सुंदर ग्रेनाइट गुफा मंदिर है
और इसे सियोक गुराम गिरेटो के रूप में जाना जाता है। मंदिर के बारे में सबसे आकर्षक बात बुद्ध की बड़ी मूर्ति है, जो उनके शिष्यों की मूर्तियों के चारों ओर है। मंदिर का एक और आकर्षण मंदिर के ठीक बाहर स्थित आइरिस तालाब और हरे भरे जंगल है। अगले नंबर पर हानसेओंग किला है। सबसे प्रतिष्ठित पत्थर और ईंट के किले में से एक हानसोंग किला एशिया में सैन्य वास्तुकला का एक प्रतीक है। यह बहुत ही बौद्धिक डिजाइन और हमला करने और बचाव के लिए उचित रूप से नामित स्थानों में के साथ प्रभावशाली रक्षात्मक सुविधाओं के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इस किले का निर्माण 1796 में किया गया था और जोसियन के राजा जोंगजो द्वारा 2 साल की अवधि के बाद पूरा किया गया था। यह किला केंद्रीय सुवन की ओर स्थित है, जो सियोल से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। किला राजा जोंगजो के महल हेंगगंग के महल की रखवाली करता है। यदि आप दक्षिण कोरिया की यात्रा कर रहे हैं तो आपको हानसोंग किले का दौरा जरूर करना चाहिए। अगले नंबर पर जोंगमो तीर्थ स्थल है। कई लोगों के लिए चांगदेओक गंग की यात्रा का मतलब शाही महलों की सैर और सियोल की आशावादी ऊर्जा है। लोग पवित्र जोंगमो मंदिर में जाना पसंद करते हैं। एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दौरा, जिसका उपयोग मृतक राजाओं और रानियों के पैतृक संस्कार करने के लिए किया जाता था। यदि आप एक ऐतिहासिक स्थान की तलाश कर रहे हैं जो हलचल भरे महानगर के कोलाहल के बीच शांति प्रदान करता हो, तो आपको हुजोंग डोंग में जोंगम्यो मंदिर जाना चाहिए, जो दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह मंदिर कोरिया की प्राचीन संस्कृति और 16वीं शताब्दी में प्रचलित वर्कों और उभरे हुए प्लेटफार्मों पर प्रकाश डालते हुए पारंपरिक वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। 7वें नंबर पर दादोहे हेसांग राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण कोरिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी लुभावनी तटरेखा की सुंदरता, विविध समुद्री आवासों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह विभिन्न जलीय प्रजातियों, समुद्री पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों सहित प्रचुर मात्रा में जलीय जीवन का घर है। नौका विहार, कयाकिंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियां इस राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटकों को इसके शांत जल का पता लगाने और सुंदर परवाल भित्तियों, रंगीन मछलियों और अन्य आकर्षक समुद्री प्रजातियों को देखने का अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा यह राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण कोरिया के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जिसमें पुराने मछली पकड़ने के शहर, तटीय बस्तियां और प्राचीन मंदिर सहित कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, जो आपको एक सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाएंगे। अगले नंबर पर ग्योंगजू शहर है। इसे अक्सर दीवारों के बिना संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण कोरिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक शहर है, जो अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, पुराने ऐतिहासिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। ग्योंगजू के ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थलों का आदर्श मिश्रण, जिनमें से कई को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है, इसके सबसे अभूतपूर्व पहलुओं में से एक है। इसके अलावा ग्योंगजू जीवंत त्योहारों, व्यस्त बाजारों और एक संपन्न कला और संस्कृति दृश्य वाला एक जीवंत समकालीन शहर है। स्वादिष्ट क्षेत्रीय व्यंजनों को आजमाने और लोक प्रदर्शन और पारंपरिक चाय समारोह जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा पर्यटक पारंपरिक हनोक गांवों का भी पता लगा सकते हैं। 9वें नंबर पर लोटे वर्ल्ड है। दुनिया के सबसे बड़े इंडोर थीम पार्कों में से एक लोटे वर्ल्ड दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित एक विशाल मनोरंजन परिसर है। रोमांचक सवारी, मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन, खाने पीने, खरीदारी और बहुत कुछ के साथ लोटे वर्ल्ड सभी उम्र के मेहमानों को एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। यह सुखदायक हिंडोला सवारी और इंटरैक्टिव
गतिविधियों से लेकर तेज रोलर कोस्टर और पानी की सवारी तक हर मेहमान की जरूरतों को पूरा करता है। सियोल के क्षैतिज के लुभावने दृश्यों का आनंद लेते हुए गायरो ड्रॉप और गायरो स्विंग जैसी रोमांचक सवारी का मजा लें। दक्षिण कोरिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आकर्षणों में से एक लोटे वर्ल्ड में मनोरंजन के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें परेड लोटी की साहसिक परेड, करैक्टर फैंटेसिया, मास्टिक मास्क, फेरीलैंड जैसे लाइव प्रदर्शन और कोरियाई और विदेशी एनिमेशन के करैक्टर मीट एंड ग्रीट शामिल हैं। सूची में आखिरी और 10वां स्थान सियोल टावर है। सियोल शहर के केंद्र में नामसन पर्वत के ऊपर स्थित है। सियोल टावर, जिसे एन सियोल टावर के रूप में भी जाना जाता है, इसे सियोल का एक प्रतिष्ठित प्रतीक माना जाता है, जो शहर के मनोरम दृश्य और जीवंत प्राकृतिक परिवेश प्रदान करता है। साल 1969 में एक प्रसारण टावर के रूप में निर्मित यह विशाल संरचना समय के साथ विकसित हुई है और सियोल शहर में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण में बदल गई है। पर्यटक इस महत्वपूर्ण स्थल में प्रदान की गई आधुनिक सुविधाओं और सुख सुविधाओं से चकित हो जाते हैं, जिसमें अप स्केल भोजनालयों, कॉफी की दुकानों, उपहार की दुकानों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों से लेकर सियोल और दक्षिण कोरिया के विश्वसनीय इतिहास और विरासत को उजागर किया गया है। रात में सियोल टावर का दौरा करना कभी ना भूलें, जो हजारों LED रोशनी से रोशन एक चमकदार बीकन में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये हैं दक्षिण कोरिया की 10 खूबसूरत जगह जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।